हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और ये है चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लगातार वीडियोस लेकर आपके लिए आते जा रहे हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी चैप्टर वाइज वीडियोस बने हुए हैं। ये जो सीरीज है ये IMP क्वेश्चंस की सीरीज है और इसमें चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चंस हमने पिछले कई वीडियो से डिस्कस किए हैं। हम इकोनॉमिक्स के OCM के सारे IMP क्वेश्चंस करेंगे और फिर लाइव लेक्चर्स की भरमार करेंगे ताकि आपको एग्जाम तक एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ प्रिपेयर्ड रखें और आप बोर्ड एग्जाम में एकदम आर पार कर दें रिजल्ट्स को। जी हां, तो इसीलिए यहां पर आज जब हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं OCM में इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की, तो याद रखिए ये चैप्टर एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा चैप्टर है। वेटेज इसका कम है लेकिन 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जरूर इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं और आपको वो पूरे मार्क्स दे सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में आपको ऑलरेडी ऊपर से नॉलेज है, उसका ब्रशअप हम इन वीडियोस के जरिए करेंगे और फिर आप ओन वर्ड्स में आंसर को आसानी से लिख पाएंगे। दोस्तों, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ऑलरेडी आपके आसपास जो चीजें हैं ना उन्हीं के बारे में समझाता है। जैसे ई बिजनेस आज का जो हमारा टॉपिक है, जहां पर हम बात करते हैं ऑनलाइन पोर्टल्स पर कैसे बिजनेस होता है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है। तो हमने ऑलरेडी Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह के बारे में देखा है, सुना है, हमने कई बार शॉपिंग भी की है ऑनलाइन। तो उन्हीं मोड्स ऑफ बिजनेस को डिटेल में समझाने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको चैप्टर वाइज डिटेल वीडियोस मिलेंगे जहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है ई बिजनेस की तो याद रखिए ये जो टर्म है ना ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का ही एब्रिविएशन है और यहां पर मॉडर्न डे वर्ल्ड में ई बिजनेस एक बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज हो चुकी है। पहले ट्रेडिशनल दुकानें हुआ करती थी, आज भी होती हैं, आगे भी रहेंगी, लेकिन ई बिजनेस एक बूस्ट प्रोवाइड करता है आपके ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस को। कहीं ना कहीं आप 24/7 एक दुकान में बैठे नहीं रह सकते, लेकिन आपकी वेबसाइट जरूर 24/7 चल सकती है जो आपको एक वाइडर ऑडियंस भी देती है, ग्रोथ भी देती है और एकदम जबरदस्त तरीके से आपको लोगों तक पहुंचाती है। ये हमेशा जब आप सो रहे हैं ना तो भी आपको पैसा कमा कर देती है और इसीलिए ई बिजनेस ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इस नई दुनिया का बहुत जबरदस्त और सुपर हिट चलन बन चुका है। हर बिजनेस हाउस ये कोशिश करता है कि किसी तरह ऑनलाइन वो कस्टमर्स तक यानी अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। द न्यू मंत्र ऑफ डे इज ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, साइकिल टाइम्स, स्पीड एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ई बिजनेस इज एन एब्रिविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो दोस्तों IBM ने ये टर्म इजाद किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। टिल दैट टाइम द वर्ड ई कॉमर्स वाज यूज्ड, यानी ई कॉमर्स, ई बिजनेस ये बहुत ज्यादा बाद में पॉपुलर हुआ। पहले तो ई कॉमर्स ही सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड था, लेकिन IBM ने ई बिजनेस लाया और उसके बाद ई कॉमर्स जो है ना ई बिजनेस का एक हिस्सा बन के रह गया क्योंकि ई बिजनेस पे आप हर चीज करते हैं। ई बिजनेस मींस यूजिंग द इंटरनेट to connect people and process. It opens new door to customers around the world. E-business establishes more closer and responsive relationship with partners, employees and suppliers. It connects, adapts and integrates IT systems so companies are able to manage their business efficiently. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक ओवरव्यू मिल रहा होगा कि यहां पर लोगों से जुड़ना है ऑनलाइन तरीके से, लोगों से जुड़ करके एक प्रोसेस बनाना है बाइंग एंड सेलिंग का। Through the internet, it is possible to invent new and innovative ways to add value to existing products. यानी हमारे को मोबाइल फोन लेना है, हमें कपड़े खरीदने हैं या कोई भी बेसिक नेसेसिटी की चीजें लेनी है तो ऑनलाइन उसके फोटो सर्व करके, देख करके उसके प्राइस को दूसरे प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हुए हम आजकल ये काम घर बैठे कर सकते हैं। यस, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी से हम अननेसेसरीली बच सकते हैं और सही और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं एज अ कस्टमर। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रेफर्स टू द यूज ऑफ वेब, internet, intranets, extranets or some combination of these to conduct a business online. E-business is not a technical change, it is a fundamental change. यानी सिर्फ टेक्निक चेंज नहीं हो रही है, एक माइंडसेट बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और आप लोगों को आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, घर बैठे सब कुछ अगर चाहिए तो ई बिजनेस एक बहुत सुनहरी चीज है। इन द वे ऑफ बिजनेस बीइंग डन, एडेड, सपोर्टेड एंड enabled by
technology, the internet and the web supports together provide opportunities in selling customer relationship। यानी आजकल तो भैया ऑनलाइन को इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं कि भैया हर कंपनी अपना कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उनको रेगुलरली कॉल करना, मैसेज करना, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना, उन्हें बेहतर से बेहतर सर्विस देना ताकि कोई कॉम्पिटिटर उनका कस्टमर छीन ना ले। ये चीजें अब ऑनलाइन बहुत जबरदस्त होने लगी हैं। आपको ग्रीटिंग्स देते हैं दिवाली की, क्रिसमस की, न्यू ईयर की, वो कंपनीज भी मैसेज करने लगी हैं अब। तो ये जो चेंज आया है ना, यही है ई बिजनेस का चेंज। बात करें दोस्तों यहां पर ई बिजनेस के कोर मीनिंग की, तो यहां पर ईमेल और ई कॉमर्स से डिराइव हुआ है ई बिजनेस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हम समझ सकते हैं, जहां पर इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया द इंटरनेट। दोस्तों आईबीएम ने पहली बार लेट 90s में इसका इस्तेमाल किया और बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बन गया सेल और बाय करने का गुड्स को। सम पीपल यूज द टर्म ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स इंटरचेंजेबली, दोनों को सेम ही मानते हैं, बट दे आर नॉट सिनोनिम्स, दोनों सेम नहीं है। E-commerce refers to buying and selling online, while e-business encompasses all business conducted online। यानी e-commerce तो एक छोटी सी ब्रांच बन गया है, e-business बड़ा है। सारी एक्टिविटीज जो ऑनलाइन की है ना, वो e-business में आ जाती हैं। बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, बिलिंग से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, रिसिप्ट से रिलेटेड, वो सब e-business में आता है। e-commerce सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग है। e-commerce is thus इस ब्रांच ऑफ एन ई बिजनेस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मीनिंग भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज जान लेते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस, कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। क्वाइट वास्ट तो इसका स्कोप है ही, हम इसे ग्लोबल भी मानते ही हैं, लेकिन और क्या खास है इसके अंदर, और साथ ही साथ हम जानेंगे मोड्स ऑफ ई बिजनेस। दोस्तों स्कोप की जब बात करते हैं तो याद रखिए इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग। It also includes online stock transactions and the use of software. In India, till now, business is managed through traditional methods. हमारे यहाँ पे अभी भी वो traditional methods चल रहे हैं। Now many businesses are becoming aware, especially कोरोना काल के बाद बहुत सारे business houses जो है ना वो aware हो चुके हैं of the advantage of e-business and are incorporating this into their strategies. It also helps in better communication between business house and makes purchasing easier for large organization. तो ये बहुत ही बल्कि हल्की मामला हो चुका है जहां ई बिजनेस एकदम पॉपुलर और ऑन डिमांड चलने लगा है। वी हैव मेंशन्ड अबाउट दैट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज क्वाइट वास्ट। जैसा कि हम जानते हैं ट्रेडिशनल का लोकल स्कोप होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाला जो बिजनेस है ना भाई, उसका स्कोप ग्लोबल है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मैनेजरियल एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग can be carried out over computer networks। तो आजकल तो सब ऑनलाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए होने लगा है। The other way of looking at the scope of business is to examine it in terms of people or parties involved। आजकल आप देखते हैं कि भैया जनरेट कितना ट्रैफिक कर रही है आपकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे लोग कितने आ रहे हैं, आपके इंस्टाग्राम पे लोग कितने आ रहे हैं, आपके सोशल मीडिया से कितने लोग कनेक्टेड हैं, उसी से आपका बिजनेस और नेटवर्क जो है वो ग्रो होता है। वेरियस बिजनेस एंड पेमेंट्स ऐप पॉपुलरली यूज्ड इन ई बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फोन पे, गूगल पे, स्विगी, ओला एक्सेट्रा। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर एप्स हैं और आज की तारीख में बहुत बूम भी कर रहे हैं। दोस्तों बात करें हम डिटेल में इसके स्कोप की, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट 6 मोड्स या हम स्कोप कह सकते हैं, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस सबसे पॉपुलर, इसके अलावा B2C बिजनेस टू कंज्यूमर जिससे हम डील करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से हम परचेज करते हैं चीजें। इसके अलावा कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस स्कोप ऑफ ई बिजनेस की या मॉडल ऑफ ई बिजनेस की, तो यहां पर याद रखिए दोस्तों दैट अ बायर और सेलर आर बोथ बिजनेस एंटिटीज। यहां पर बी और बी का लेन देन होने वाला है, यानी एक होलसेलर, एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर, दोनों जो है वो दोनों बिजनेस ही कर रहे हैं, कोई डायरेक्टली कंज्यूमर से जुड़ा हुआ नहीं है। In this form, the buyer and seller are both business entities and do not involve individual consumers. Here, both the parties involved in e-commerce transactions are business firms and hence the name B2B, that is business to business. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। Transactions between business firms come under this category. Business firms interact with each other for a variety of services. These include supplying ancillary parts, components to manufacturers, providing value-added services like catering and also providing manpower। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस जो है ना दोस्तों, वो किस तरह से दो बिजनेस हाउसेस की डीलिंग है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वे में। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा। यहां पर दोनों बिजनेस हाउसेस हैं जो आपस में इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे हैं।
बात करें अगले स्कोप के अंदर मोड ऑफ बिजनेस की, तो ये है बिजनेस टू कंज्यूमर, और यहां पर B2C हम इसे कहते हैं। कस्टमर आइडेंटिफाइज द नीड एंड सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सैटिस्फाई द नीड। हमारे जैसे कंज्यूमर ऑनलाइन चीजें ढूंढते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग पोर्टल्स पर, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, और भी कई ऐसे दुनिया भर के ऐप्स हैं जिनके ऊपर हम जाकर के वेबसाइट्स पर उनके सामान ढूंढते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। कस्टमर सिलेक्ट अ वेंडर एंड देन नेगोशिएट अ प्राइस। हम देखते हैं कि भैया क्या प्राइस में मिल रहा है, दूसरे के कंपैरिजन में क्या प्राइस है। कस्टमर्स रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मेक्स पेमेंट्स, गेट सर्विस एंड वारंटी क्लेम्स। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं हम एज अ कंज्यूमर। एज द नेम इंप्लाइज, B2C म्हणजे काय, तर वाघाचे पंजे, बिझनेस फर्म्स ॲट वन एंड अँड इट्स कस्टमर्स ऑन दी अदर हँड। एका ठिकाणी कोण आहे बिझनेस, दुसऱ्या ठिकाणी कोण आहे कंझ्युमर, दोघांची भेट होते, त्यालाच म्हणतात बिझनेस टू कंझ्युमर। द ट्रांजैक्शन अंडर B2C आर बिटवीन बिझनेस फर्म्स एंड कंझ्युमर। फर्म्स यूज देयर साइट्स फॉर रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। These include promotion, product information, reviews about the product, service, and delivery of the product at the doorstep. The cost of products and services kept low through this method, and the speed of transaction is also faster. Examples of website, Flipkart.com सबसे famous. तो उम्मीद करता हूं ये सिंपल वाला आप समझ गए होंगे। पहला वाला था B2B, जहां दो बिजनेस हाउसेस डील करते थे, और ये है B2C, जहां पर बिजनेस और कंज्यूमर आपस में डील करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अगले दो इंपॉर्टेंट मोड्स की, तो यह है कंज्यूमर टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जी हां, कंज्यूमर टू बिजनेस ये एक ऐसा मोड है जहां पर दोस्तों कंज्यूमर एक स्पेसिफिक सर्विस जो है वो बिजनेसेस से रिक्वेस्ट करता है। कंज्यूमर टू बिजनेस इज ग्रोइंग अरेना वेयर द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस, और जैसे ही वो सर्विस एनेबल हो जाती है तो वो अपने ओन प्राइस को कोट करते हैं। अपना एक कोट देने के बाद उस स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस को लेते हैं। इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस, म्हणजे मला जे पाहिजे तेच। Yes, a specific service from the business. Consumer to business is growing arena where the consumer requests a specific service from the business. म्हणजे मला असं पाहिजे, हे तुम्ही करून द्याल का? It enables buyers to quote their own price for specific goods or services. A consumer posts his request with a set budget online. जो अपन अपना बजट द्यायचा, अपन अपना बजट दे देंगे, फिर कंपनीज उसको रिव्यू करेंगी द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड बिड्स आउट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल वालों का अपन बोलते हैं भाई 3000 रुपए में मेरे घर का पूरा पेस्ट कंट्रोल करेगा क्या। टैक्सी सर्विसेज है, डोर स्टेप फूड डिलीवरी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं ये कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में आती है। बात करें दोस्तों आखिरी वाले की, तो यहां पर है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और इसके अंदर दो कंज्यूमर्स का मिलाप आपस में होता है। मेरे पास एक सेकेंड हैंड फर्नीचर पड़ा है, मैं बेचना चाहता हूं, मैं कहां बेचूंगा? OLX। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो पोर्टल्स हैं ना OLX जैसे, eBay जैसे, ये बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर के। क्योंकि अगर किसी और कंज्यूमर को ऐसी चीज की नीड है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इस वेबसाइट के जरिए, और आसानी से हम दोनों कंज्यूमर्स आपस में डील कर सकते हैं। मेरा कोई फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, लेकिन मेरी जरूरत की जो चीज नहीं है वो मैं बेचना चाहता हूं वहां पर, तो वो वहां पे जिसे जरूरी है वो ले सकता है। इट फैसिलिटेट्स द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल। कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स थ्रू सम थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी वो वेबसाइट है, वो हम दोनों को मिलवा रही है। अ कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर सेल एंड अदर कंज्यूमर्स बिड टू परचेज इट। द साइट्स आर ओनली इंटरमीडियरीज जस्ट टू मैच द कंज्यूमर्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों भी आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी दो एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट के से जुड़ी हुई ये स्कोप के ऊपर। यहां पर ये जो मोड्स है ना दोस्तों, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ये वर्ड आता है। आपने अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी ये आंसर पढ़ा है, आईटी में भी अगर ये आंसर आपने पढ़ा है, तो वहां पर गवर्नमेंट है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। रीजन कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भी गवर्नमेंट ही यहां पर माना जाएगा। दिस पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स एनकम्पासेस ऑल ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड ऑनलाइन बिटवीन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कई बिजनेस हाउसेस को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, कई बिजनेस हाउसेस को कई गवर्नमेंट कंपनी से या गवर्नमेंट ऑफिस से काम होते हैं, तो वो सारे काम भी जब ऑनलाइन हो जाए, लाइसेंस का रिन्यूअल, लाइसेंस का अप्रूवल, कई अलग अलग और चीजें हो सकती हैं, परमिशन वगैरह लेनी है महानगर पालिका से या लोकल बॉडी से, तो ये सारी चीजें भी ऑनलाइन अब होने लगी हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, टैक्स भरना है तो वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं, गेटिंग परमिट्स एक्सेट्रा। तो ये आता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बात करें अगले वाले की, तो ये है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे को घर पट्टी भरनी है, हाउस टैक्स भरना है, हमारे को लाइट बिल भरना है, तो जब ये सारी चीजें अब हम ऑनलाइन करने लगे तो वो आता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। म्हणजे आपण आणि सरकार आपल्याबद्दलचे
जे ट्रांजैक्शन आहे तेच जर ऑनलाइन झालं, ये जो ऑनलाइन हो जाता है ना, तो उसे कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. द कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल एनकम्पासेस all electronic transactions conducted between individuals and public administration, यानी सरकारी संस्थाएं. फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट का हमें अप्लाई करना है, आधार कार्ड में कुछ करना है, लाइसेंसेस वगैरह अप्लाई करने हैं, ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये जब ऑनलाइन हम करते हैं तो उसे हम कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं ई बिजनेस के आपको समझ आए होंगे. आज हमने ई बिजनेस को समझा, इसके अलावा हमने इसके अलग अलग मोड्स देखे, स्कोप ऑफ ई बिजनेस को जाना. उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा. जरूर चीजों को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यहां तक देखा है तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा. हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.